नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अदाकारों में से एक रही नूतन की। दोस्तों, नूतन का जन्म 24 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री शोभना समर्थ और निर्देशक कुमार सेन समर्थ के 4 बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी नूतन ही थी, जिन्होंने बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ के साथ साथ संगीत की भी बाकायदा शिक्षा ली थी। महज 5 साल की उम्र में ही नूतन ने बम्बई के ताज महल होटल में एक परफॉर्मेंस दिया था। केवल 9 साल की उम्र में ही नूतन ने अपने ही पिता की फिल्म नल दमयंती में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया था। नूतन अपने जन्म के समय इतनी दुबली पतली थी कि उनकी मां उन्हें अगली बेबी और अगली डक जैसे नामों से पुकारा करती थी। मगर किसे पता था कि बचपन से ही कुर्ब कही जाने वाली नूतन साल 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर सबको चौंका देगी। आपको बता दें कि यह पहली दफ़ा था जब किसी अभिनेत्री ने अपने फिल्मी सफ़र के शुरू होने के 2 साल बाद मिस इंडिया का खिताब जीता था। जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी थी, उसी समय निर्माता पांचोली प्रोडक्शन की फिल्म नगीना रिलीज़ होने वाली थी और यह भी पहली दफ़ा ही थी कि पांचोली प्रोडक्शन की तरफ से इस फिल्म का प्रचार बड़े बड़े पोस्टर के ज़रिए इस तरह किया जा रहा था कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को मिस इंडिया चुना गया है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी खुद की फिल्म नगीना देखने के लिए नूतन को सिनेमाघरों में प्रवेश करने नहीं मिला था। साल 1950 में महज 14 साल की उम्र से उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, जिसमें फिल्म हमारी बेटी थी, जिसका निर्देशन उनकी मां शोभना ने किया था। इसके तुरंत बाद उसकी मां ने स्विट्ज़रलैंड के लिए अंतिम स्कूल में उसका दाखिला दिला दिया। स्विट्ज़रलैंड से लौटने के बाद उन्हें हम लोग और नगीना जैसी फिल्मों में देखा गया। इस समय के दौरान उन्हें पहली बार मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था। हालांकि नूतन के पहले फिल्मों से लोकप्रिय हो गई थी और वह भी दर्शकों द्वारा मान्यता दी गई थी। यह केवल 1955 में था कि वह अपने करियर के पहले ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। दोस्तों, 1955 की फिल्म सीमा, जिसमें उन्होंने सुधार घर में एक अपराधी की भूमिका निभाई थी, समीक्षकों और जनता द्वारा सराहना किए जाने के अलावा नूतन ने भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। 1957 में पेइंग गेस्ट आया, दिल्ली का ठग के बाद, जिसमें वह बिकनी स्क्रीन पर कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी। दिल्ली का ठग में उनकी बेहिचक भूमिका बिमल राय की सुजाता में उनकी तीव्र भूमिका के विपरीत थी। नूतन ने 11 अक्टूबर 1959 को नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की। उनका एकमात्र पुत्र मोहनीश बहल का जन्म 1961 में हुआ था। नूतन ने अपने बेटे मोहनीश के जन्म के बाद अपनी फिल्मों से एक संक्षिप्त विश्राम लिया। वह एक टेलीविजन और फिल्म अभिनेता बन गए। 1963 में वह रजत स्क्रीन पर वापस आ गई। इस बार एक ताज़ा रोमांटिक कॉमेडी तेरे घर के सामने के साथ साथ बिमल राय की बंदिनी में देखी गई थी। उत्तरार्ध का कहना है कि उनका सबसे बड़ा कभी प्रदर्शन होगा। साल 1969 में जब फिल्म देवी की शूटिंग चल रही थी, उस फिल्म के हीरो संजीव कुमार और हीरोइन नूतन थी। संजीव उन दिनों बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि नूतन एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। नूतन एक बेटे की मां बन चुकी थी। एक दिन शूटिंग के दौरान सेट पर एक मैगजीन में छपी खबर को लेकर नूतन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खबर में संजीव कुमार और उनके अफेयर बात थी। खबर छपी थी। खबर यह छपी थी कि नूतन अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और पति से अलग होकर संजीव कुमार के साथ शादी करना चाहती है। शूटिंग का आखिरी वक्त आया तो नूतन ने संजीव कुमार को एक कोने में बुलाया और उनके गाल पर तमाचा झड़ दिया। मौके पर मौजूद सब लोग सन रह गए। 1970 के दशक के बाकी हिस्सों के माध्यम से नूतन का सफलता का शिखर प्राप्त हुआ थे। दिल ने फिर याद किया, मिलन और सरस्वती चंद्रा जैसी फिल्मों के साथ साथ नूतन ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, विशेषकर सदाबहार, साजन बिना सुहागन, कस्तूरी और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्में की। समय के साथ साथ वह किरदार की भूमिकाओं में चली गई और प्रभावशाली फिल्मों में देखी गई, जैसे मेरी जंग, खरमा, नाम। नूतन की कुछ फिल्मों के बारे में बात करें तो 1950 में हमारी बेटी, 51 में हम लोग, नगीना, 52 में हंगामा, 53 में लैला मजनू, 54 में शबाब, 55 में सीमा,
56 में हीर, 57 में बारिश और पेइंग गेस्ट, 58 में 16 साल और सोने की चिड़िया, 59 में अनारी कन्हैया, 60 में बसंत, 63 में दिल ही तो है और तेरे घर के सामने, 65 में रिश्ते नाते और दिल ने फिर याद किया, 66 में खंडन, 67 में मंजिल, 68 में सरस्वती चंद्रा, 69 में भाई बहन, 70 में यादगार, 72 में अनुराग, 73 में सौदागर, 77 में मंदिर मस्जिद, 78 में मैं तुलसी तेरे आंगन की, 81 में साजिन की सहेली, 83 में महाराजा और मेरी जंग, रिश्ता कागज के, 85 में आर पार, 85 में आर पार और युद्ध, 86 में कर्मा और नाम, 87 में हिफाजत, 89 में गुरु और कानून अपना अपना, 91 में नसीब वाला और 94 में इंसानियत। दोस्तों, इंसानियत करने के बाद वह पवित्र निवास के लिए छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद फिल्मों को रिलीज किया गया था। नूतन ने अपने करियर में 70 फिल्में की है। दोस्तों, नूतन की अवार्ड के बारे में बात करें तो 1956 में सीमा के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, 1959 में सुजाता के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, 1963 में बंदिनी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, 1967 में मिलन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, 1985 में मेरी जंग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार। दोस्तों, 21 फरवरी 1991 के दिन महज 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही नूतन जी इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका बेमिसाल अभिनय आज भी लोगों के लिए अभिनय की बुलंदी की एक मिसाल की तरह हमेशा रहेगा। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं और एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।